सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार कंगना रनौत जो है वो लाइमलाइट में बनी हुई हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज रेज कर रही हैं सच के लिए। यहाँ पर कंगना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है महेश भट्ट क्लैम को। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूजा भट्ट हाल ही में काफ़ी सारे उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए जहाँ पर उन्होंने कंगना को स्लैम किया, तमाम चीज़ें कही कि भट्ट क्लैम ने सबसे ज़्यादा आउटसाइडर्स को लॉन्च किया है और कंगना को भी हम ही ने, विशेष फिल्म्स ने लॉन्च किया। इस चीज़ पर मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत ने रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा है कि फ्री में टैलेंटेड लोगों को काम देने का ये जो फेवर है ये बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है कंगना रनौत ने कि फ्री में उन्होंने गैंगस्टर की थी। ये इससे बड़ा डेफिनेटली कोई बैक नहीं हो सकता है। कंगना ने कहा कि फ्री में काम कराना टैलेंटेड लोगों से और फिर कहना कि हमने आपको लॉन्च किया है, फेवर किया है, इज़ अगेन आई थिंक अ बुलशिट। और उसके साथ साथ कंगना ने और भी तमाम चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि क्यों आपके फादर जो हैं वो इतने जल्दी एंड प्रिडिक्ट कर लेते हैं। 4 साल पहले मेरा भी एंड प्रिडिक्ट किया गया था, मुझे कहा गया था कि आपका ट्रैजिक एंड बहुत नज़दीक है, लेकिन 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई ट्रैजिक एंड आया नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्यों आपके फादर को इतनी दिलचस्पी थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप में, क्या उनको ज़रूरत थी इतना ज़्यादा उन दोनों के रिलेशनशिप में पढ़ने की। इस तरह से तमाम बातें जो हैं वो उन्होंने कह दी हैं। और उन्होंने कहा कि कंगना ने सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि पोकिरी भी उस वक्त उन्होंने ऑडिशन किया था उसके लिए, और वो फिल्म आज तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपने कंगना रनौत को बड़ा ब्रेक दिया है और आपने कंगना रनौत को सक्सेसफुल बनाया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। पानी को उसकी जगह मिल ही जाती है। इस तरीके से तमाम बातें जो है कंगना रनौत की टीम ने कर दी हैं, तेज तर्रार बातें, सारी बातें। और आई थिंक सबसे बड़ा रिवोल्यूशन यही है कि कंगना वॉज नॉट पेड फॉर गैंगस्टर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है एज अ व्यूअर, या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ कंगना ने सवाल भी बहुत खड़े किए हैं भट्ट साहब पर, महेश भट्ट पर, कि आप क्यों हर किसी का ट्रैजिक एंड जो है वो इतनी जल्दी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इस तरह की तमाम बातें। सो आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक कल रिलीज होने वाला है और इसका टीजर आउट हो चुका है। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। दिल बेचारा का टीजर आउट हो चुका है। मैं बता दूं बहुत ही खूबसूरत टीजर है। हालांकि जब जब दिल बेचारा की बात आ रही है तब तब दिल जो है वो दुख रहा है, दिल बेचारा महसूस कर रहा है जब जब दिल बेचारा का बात हो रहा है। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत इस टीजर में बहुत ही चाइल्ड लाइक जैसे वो थे, खूबसूरत, बहुत ही मासूमियत एक नज़र आ रही है। और गाना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी नोट का सॉन्ग है ये। वो वाइब्स एक आ जाती है आपको जब आप गाने का टीज़र देखते हो। और इस गाने के टीज़र को देखकर एक ही चीज़ बार बार दिमाग में आ रही है कि सुशांत इस कैरेक्टर में वैसे ही लग रहे हैं। ये जो क्रिजी और मैनी का जो कैरेक्टर है, मैनी जैसा रियल लाइफ में था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे रियल थे, वैसे ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एकदम मस्तीखोर नटखट अदाओं से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल एक फन लविंग सॉन्ग होने वाला है, एक फुल ऑफ लाइफ काइंड ऑफ सॉन्ग होने वाला है, ऐसा टीज़र देखकर लग रहा है। कल ये गाना रिलीज होगा, तब बात करेंगे इस गाने के बारे में। लेकिन टीजर आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुधीर कुमार ओझा ने बिहार में कोर्ट में एक तरीके से अपील की थी सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, जहां पर उन्होंने तमाम एक्टर्स और बॉलीवुड के काफी लोगों पर निशाना साधा था। सलमान खान, करण जौहर, यशराज फिल्म्स, एकता कपूर, इन सभी लोगों का नाम लेकर कहीं ना कहीं कंप्लेंट फाइल की गई थी बिहार के कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया है, डिसफंक्शन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कोर्ट का ये कहना है कि ये जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सब झूठे हैं और इन इल्जामों का कोई पुख्ता सुराग या पुख्ता सबूत नहीं है। ये सिर्फ महज अजम्पशंस के बेसिस पर आप कोर्ट में एफआईआर फाइल नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल नहीं कर सकते और केस अपील नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुधीर कुमार ओझा जो कि बिहार से हैं, उन्होंने सुशांत के फेवर में जब ये कोर्ट केस किया तो उन्होंने गवाह के तौर पर कंगना रनौत के वीडियो को रखा और कंगना को एज विटनेस वहां पर रखवाया, उनका नाम लिखवाया गया। मैं आपको बता दूं कि लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार और साथ ही साथ कोर्ट ने इस पूरी ही केस को डिसमिस कर दिया है और इस अपील को खारिज कर दिया है। इस पर कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये केस जो है ये वीक है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये केस का कोई
एग्जैक्ट सबूत या सुराग नहीं है। सो कहीं ना कहीं सलमान से लेकर करण जौहर से लेकर यश राज फिल्म्स, एकता कपूर, हर किसी के नाम पर ये जो केस किया गया था इसको खारिज कर दिया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के इस डिसीजन पर, या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से एक्टर्स के नाम पर धोखाधड़ी के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, और इस वक्त जिस एक्टर के नाम पर धोखाधड़ी का केस आया है वो है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। चलिए आपको बताते हैं कि क्या मामला है ये। मैं आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक जगह पर जो है धोखाधड़ी का मामला किया गया है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी थी वहां पर 6-7 लोग थे जिन्होंने शिल्पा शेट्टी को अपने स्पा का ब्रांड एम्बेसडर बोलकर पैसे ऐंठे और एक फ्रेंचाइज ओपन करने की जो है डिमांड की सामने से, और फिर इन्वेस्टर्स ने और लोगों ने भरोसा कर कर पैसे दे दिए। बट यहाँ पर शिल्पा शेट्टी का डायरेक्टली नाम कहीं पर भी नहीं था। जी हाँ, ऑफ कोर्स उनके नाम को, उनकी तस्वीरों को यूज किया गया और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बताया गया, और साथ ही साथ फ्रेंचाइज खोलने की बात की गई, जिस झांसे में आकर लोगों ने भरोसा कर लिया और फिर पैसे जो है वो लेकर हड़प कर ये सिचुएशन सारी आ गई। सो कहीं ना कहीं एक्टर्स के नाम पर बहुत धोखाधड़ी के केसेस इस वक्त आ रहे हैं। लोग छोटी मोटी खबरें फैला रहे हैं कि हम इस एक्टर की टीम से हैं, हम उस एक्टर की टीम से हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें और जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस। जब तक कोई एक्टर खुद ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कर देता, किसी ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट की बात नहीं कर देता, तब तक किसी भी ब्रांड एम्बेसडर वाली बात पर आप भरोसा ना करें। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। जगदीप जाफरी, जिनको लोग प्यार से सुरमा भोपाली भी कहते हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, महज 81 इयर्स की उम्र में वो हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बॉलीवुड के लिए लगातार सदमों का जो सिलसिला है वो थम ही नहीं रहा है, और लगातार किसी ना किसी के जाने की खबरें आ रही है। ये वक्त जो है ये हर किसी को अपने साथ लेकर जा रहा है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जगदीप जाफरी, जो कि जावेद जाफरी के पिता हैं और एक लंबे अरसे से बॉलीवुड को कॉमेडी से हंसाया है, और साथ ही साथ बहुत बड़े कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। तमाम कैरेक्टर्स उनके लोगों ने पसंद किए हैं। सुरमा भोपाली ज़्यादातर जिन्हें कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं आपको बता दूं कि उम्र भी तकरीबन 81 इयर्स के हो चुके थे, और ऐसे में हेल्थ के चलते वो हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। कल रात को यह हादसा हुआ, और हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं दैट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत थे सड़क 2 के लिए पहली पसंद। जी हाँ, महेश भट्ट की पहली पसंद थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन किन रीजंस की वजह से सुशांत ने इस फिल्म से पीछे कदम ले लिया और फिल्म में काम करने से मना कर दिया, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बॉलीवुड हंगामा की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जहां पर इस बात का खुलासा किया गया है कि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट कैंप के लिए सड़क 2 की पहली पसंद जो है वो सुशांत सिंह राजपूत थे। हालांकि उस वक्त एक्ट्रेस का नाम फाइनल नहीं हुआ था, आलिया भट्ट का नाम सामने नहीं आया था, क्योंकि आलिया ने अपनी डेट्स के लिए हामी नहीं भरी थी, लेकिन सुशांत ऑलमोस्ट कंफर्म थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ने एक शर्त रखी, उन्होंने एक क्लॉज रखा कि वो अपने ऑपोजिट रिया चक्रवर्ती को पेयर होते देखना चाहते हैं इस फिल्म में, क्योंकि वो रिया के करियर को भी संवारना चाहते थे। अब इस चीज से महेश भट्ट साहब को प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का क्लॉज नहीं रख सकते, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म से पीछे कदम हटा लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर हमें साफ साफ दिख रही है कि रिया के करियर को संवारना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है उन चीज़ों में भटक गए और हमेशा हमेशा के लिए हम सभी को छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके फ्रेंड यानी सुशांत के फ्रेंड रूमी जाफरी तक को कहा था सुशांत ने कि मैं रिया के साथ एक फिल्म करना चाहूँगा जहाँ पर जो एक रोम कॉम टाइप्स हो, एक रोमांटिक फिल्म हो, क्योंकि वो रिया के करियर को अच्छा करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है अंदर की जो चीज़ें चल रही है उन पर। आप एज अ व्यूअर इन सब चीज़ों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।